दुनिया धीरे धीरे कोविड के दौर से उभर ही रही थी कि अब जापान में एक नई जानलेवा बीमारी ने दस्तक दे दी है और इसका नाम है STSS यानी कि स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इसको आम बोलचाल की भाषा में लोग टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीमारी एक फ्लैश ईटिंग यानी कि मांस खाने वाले बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। हालांकि असलियत में बैक्टीरिया शरीर का मांस नहीं खाता है बल्कि शरीर के टिश्यूज यानी ऊतकों को नष्ट करता है। अब ये बीमारी खतरनाक इसलिए है क्योंकि इससे पीड़ित ज्यादातर मरीजों की 48 घंटों में मौत हो जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो इस साल अब तक जापान में इसके लगभग 1000 केसेस सामने आ चुके हैं, जिनकी संख्या अभी और बढ़ेगी। इस बीमारी की मृत्यु दर 30% है। ये बीमारी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होती है और ये बैक्टीरिया के 2 वेरिएंट है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। इसमें ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस ज़्यादा गंभीर है। ब्लूमबर्ग से बातचीत में टोक्यो वुमेन्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में इन्फेक्शियस डिजीज की प्रोफेसर केन किकुची ने बताया कि इस बैक्टीरिया से संक्रमित होने पर पहले मरीज के शरीर खासकर पैर में सूजन दिखती है, फिर कुछ घंटों में ये बीमारी पूरे शरीर में फैल जाती है और इसके बाद 48 घंटे के अंदर मरीज की मौत हो जाती है। जापान के अलावा ये बीमारी यूरोप के 5 देशों में भी फैल गई है। इसमें है ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, नेदरलैंड और स्वीडन। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जब शरीर में कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, उनसे जो उत्पन्न सिम्टम होते हैं उसको हम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। ये एक जानलेवा बीमारी है। अगर इसको समय से ट्रीट ना किया जाए तो ये मरीज की जान भी ले सकती है और इसको मैं कहूँगा कि एक तरह की इमरजेंसी सिचुएशन। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो नॉर्मली स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोकोकस अनकॉमनली हम कहें तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब ये बैक्टीरिया जो है नॉर्मली मौजूद है और हमारी स्किन सरफेसेस पे भी नॉर्मली मौजूद होते हैं कई बार, लेकिन जब किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जब किसी को किसी बीमारी से यानी कि किसी को वायरस इन्फेक्शन हुआ हो और उसकी वजह से कोई रैशेज हुए हो जो ओपन वुंड में कन्वर्ट हो जाए या किसी की चोट लग जाए जो ओपन है, किसी की सर्जरी करी है, तो इस तरह के पेशेंट्स में, इस तरह के लोगों में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर ऐड हो जाए और उसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कर सकता है। अगर ये बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस उसका कारण है तो उसको STSS शॉर्ट फॉर्म में यानी कि स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। आजकल रिसेंटली ये देखा गया है कि जापान में इसकी इंसिडेंसेस एकदम से बढ़े हैं। इस साल में जो उनके यहाँ अभी तक जून तक के जो इंसिडेंसेस हैं वो पिछले सालों से अगर कुछ सालों से कंपेयर करें तो करीब करीब उसकी फिगर जो है वो करीब डबल हो गई है। सबसे कॉमन लक्षण होता है कि बुखार आता है। इसके अलावा शरीर के किसी हिस्से में जहाँ पे की चोट लगी है या कोई दाना है या जो दाना फूट गया है या सर्जरी हुई है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होगा। अगर वही टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में कन्वर्ट होने लगेगा तो उसकी वजह से बीपी लो हो जाता है। बीपी लो होने की वजह से उसके जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है उस पर फ़र्क पड़ने लगता है, यानी कि वो मरीज़ थोड़ा सा सेमी कॉन्शियस सा या डल हो जाता है, उसका ब्रेन उतना एक्टिव नहीं रहता है। इसके साथ में उसको नौशिया हो सकता है, यानी कि उल्टी की फीलिंग आ सकती है या उल्टी हो सकती है। इस तरह के लक्षण होते हैं जो कॉमनली होते हैं। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को अगर हम समय पे तुरंत ट्रीट ना करें तो ये जानलेवा हो सकता है। अब ट्रीटमेंट कैसे करना होगा, तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट घर पे नहीं करना है। अगर किसी को भी इस तरह का कोई ओपन वुंड है, कोई सर्जरी हुई है तो उसके लिए और उसमें ये लक्षण डेवलप हो जाए तो तुरंत अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर को ही इसका इलाज करना है। इसका इलाज अगर मैं साधारण भाषा में समझाऊँ तो
दो इसके मुख्य इलाज के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एंटीबायोटिक्स, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं किसी भी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक इज द मेथड टू ट्रीट, तो एंटीबायोटिक। और दूसरा होता है क्योंकि ये मरीजों में टॉक्सिन के रिलीज होने की वजह से बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी कैस्केड डेवलप होता है, जिसकी वजह से मरीज का बीपी लो हो जाता है और मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाने के चांसेस रहते हैं, यानी कि कई सारे ऑर्गन एक साथ डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हम बात कर रहे हैं कि 48 घंटे में मृत्यु होने के चांसेस रहते हैं, वो इस वजह से होते हैं क्योंकि कई सारे ऑर्गन एक साथ डैमेज हो जाते हैं। तो उसको बचाव के लिए हमें फ्लूइड के साथ IV फ्लूइड देना होता है रैपिडली, और उसका बीपी मेंटेन करने के लिए कई बार उसके बीपी बढ़ाने की दवाई भी देनी पड़ती है। उसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारे टेस्ट हैं, ICU में से मरीजों का इलाज हो। तो बचाव के लिए पहली चीज़ कि इसको इग्नोर ना किया जाए। किसी को भी शरीर में कोई कट है, कोई वूंड है, सर्जरी हुई है, कोई भी किसी तरह का घाव है, उसको इग्नोर ना करें, उसकी ढंग से केयर करें। अगर छोटा मोटा घाव है तो घर पे कोई एंटीसेप्टिक लगा करके वहाँ उस जगह को ड्राई करके उस एरिया को ड्रेसिंग करें, स्टेराइल ड्रेसिंग। अगर स्टेराइल ड्रेसिंग का सामान घर में उपलब्ध हो सकता है तो, वरना अस्पताल में ले जाए और उसका क्या कहते हैं डॉक्टर से ये काम कराएं। इसके अलावा जैसे ही किसी को लक्षण उत्पन्न हो वो डॉक्टर के पास जाए, और जिसको इस बीमारी के लक्षण हो वो दूसरे के बचाव के लिए दूसरे से कांटेक्ट में ना आए। स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम या लेक्स, रिवर, इस तरह के जो ओपन बॉडीज होते हैं जहाँ से एक से दूसरे को इन्फेक्शन फैल सकता है, इस तरह की जगह का प्रयोग ना करें। अभी भारत में सिंड्रोम के मामले नहीं फैले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सतर्कता ना बरतें। अगर आपका कोई घाव खुला हो तो उस पर तुरंत पट्टी करें, हाथ धोएं। वायरल इन्फेक्शन हो तो मुंह ढक कर रखें। अगर घाव बढ़ रहा है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। गर्मियों के मौसम में टहलने निकले हैं तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। इन दोनों भयानक गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, जीना मुश्किल हो रखा है। बैठे बैठे पसीना आ रहा है, ना जिम जाने का मन कर रहा है, ना ही घर पर एक्सरसाइज करने का। जो लोग वॉकिंग करते हैं उन्होंने भी टहलना जो है वो एकदम छोड़ दिया है। वॉक करना आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, मगर टहले किस वक्त? सुबह 8-9 बजे से ही सूरज अपना कहर दिखाना शुरू कर देता है और देर शाम तक धरती गर्मी से तप रही होती है। लिहाजा गर्मी के मौसम में टहलने का सही समय क्या है, ये हमें बताया डॉक्टर राजीव गुप्ता ने। डॉक्टर राजीव बताते हैं कि टहलने तभी जाएं जब मौसम थोड़ा कम गर्म हो। इन दिनों एकदम सुबह यानी सुबह 7 बजे के आसपास या उससे पहले टहलने के लिए जाना सही रहेगा। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं या किसी दूसरी वजह से टहलने नहीं जा पाते हैं, तब आप शाम को जा सकते हैं, लेकिन शाम 6 या फिर 6:30 बजे के बाद ही। सुबह 7 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद वातावरण में जो गर्मी है वो थोड़ा कम होती है। इस वक्त जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली कम होता है और इस समय टहलना आसान और सुरक्षित रहता है। हम लू से भी बचे रहते हैं। हालांकि समय के अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जिनका आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर राजीव आगे बताते हैं कि जब भी टहलने निकलें, पानी पी कर निकलें। अपने साथ पानी की बोतल भी ज़रूर लेकर जाएं और जब भी प्यास लगे बिना देर किए पानी पी लें। गर्मियों में हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है, वरना डिहाइड्रेशन आपको बीमार कर सकता है। टहलने जा रहे हैं तो अपने कपड़ों का भी ध्यान रखें। आपके कपड़े चुस्त ना हो, यानी बहुत फिट और चिपके ना हो। हल्के कपड़े पहनिए, ढीले कपड़े पहनिए। कपड़ों का रंग भी हल्का हो ताकि गर्मी कम लगे और शरीर को हवा लग सके। टहलने के लिए वही रास्ता चुनें जहाँ पेड़ ज़्यादा हो। जगह जो है वो छायादार हो ताकि थकान होने पर आप पेड़ के नीचे या छांव में आराम कर सकें। इसके साथ ही सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से खुद को बचाने के लिए हमेशा सनस्क्रीन लगा कर रखें। वो सनस्क्रीन जिसका SPF कम से कम 30 हो। आप धूप वाले चश्मे भी पहन सकते हैं। अगर टहलते समय आपकी तबीयत गड़बड़ लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, जी मिचला रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा हो, तो टहलना बंद कर दीजिए। एक जगह पर बैठ जाइए, रिलैक्स करिए और पानी पीजिए। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। तुलसी के पानी के फायदे जानते हैं? जानकर ज़रूर पीना शुरू कर देंगे।
कई लोग अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाते हैं, इसकी पूजा करते हैं, जल अर्पण करते हैं। आपको पता है तुलसी आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। सर्दी जुकाम होने पर काढ़े में इसकी पत्तियां डाली जाती हैं, इनसे बहुत जल्दी राहत मिलती है। वैसे सिर्फ चाय या काढ़ा ही नहीं, तुलसी का पानी भी बड़े काम की चीज़ है। ये शरीर को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तुलसी के पानी पीने के क्या फ़ायदे हैं और इसे कैसे तैयार किया जाए, ये हमें बताया न्यूट्रिशनिस्ट सोनिया बख्शी ने। न्यूट्रिशनिस्ट सोनिया बताती हैं कि तुलसी का पानी हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ने की हमारी शक्ति को बढ़ा देते हैं। तुलसी का पानी ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल करता है। तुलसी में फाइटोकेमिकल्स मौजूद होते हैं, ये इंसुलिन हार्मोन को खून में अच्छे से रिलीज होने में मदद करते हैं। इससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा तुलसी में एडाप्टोजेनिक गुण होते हैं जो तनाव और चिंता से निपटने में हमारी मदद करते हैं। तुलसी में मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड्स कोर्टिसोल हार्मोन यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को भी कंट्रोल करते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट सोनिया आगे बताती हैं कि तुलसी का पानी हमारे हाजमे को तंदुरुस्त बनाता है। ये हमारे शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम खाना पचाना होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाते हैं। ऐसे में तुलसी का पानी पीने से पेट से जुड़ी परेशानियां कम होती हैं और ब्लोटिंग, अपच और एसिडिटी जैसी दिक्कतों से राहत मिलती है। ये किडनी के लिए भी फायदेमंद है। तुलसी के पानी को ड्यूरेटिक भी कहा जाता है, यानी इसे पीने से हमें बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। इससे किडनी में जमा टॉक्सिन्स यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हमारे शरीर की अंदरूनी गंदगी साफ हो जाती है, जिससे किडनी स्टोन का खतरा कम होता है। साथ ही चेहरे पर भी नेचुरल ग्लो आता है। तुलसी के पानी में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, यानी इससे स्किन पर एक्ने नहीं होता। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जो स्किन को सूजन और रेडनेस से बचाते हैं। तुलसी का पानी हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नई कोशिकाएं बनाने और पुरानी को बचाए रखने की प्रक्रिया। इससे वेट लॉस पे मदद मिलती है। तुलसी का पानी तैयार करना भी बहुत आसान है। इसके लिए तुलसी की 4 से 5 पत्तियों को अच्छे से साफ करें, फिर एक बर्तन में पानी उबालें और उसमें तुलसी की ये पत्तियां डाल दें। फिर इस बर्तन को 10 से 15 मिनट के लिए ढक दें। फिर 1 कप छान कर पानी पी लीजिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।